जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तीसरे सेटलमेंट के बारे में, जो कि है महलवारी सिस्टम। जैसे कि हमने देखा ज़मींदारी सिस्टम के बारे में, रेतवाड़ी सिस्टम के बारे में, ये क्या क्या थे। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं महलवारी सिस्टम आखिर क्या था और किन किन जगहों पर लागू किया। जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जिन इलाकों को ग्रीन सिग्नल से इंडिकेट किया गया वो बेसिकली महलवारी सिस्टम इन जगहों पर लागू किया गया था। ठीक है, तो मैप हमने देख लिया। मैप हमें बहुत हेल्प करेगा। मैप बेसिकली ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महलवारी सिस्टम सेटलमेंट या फिर महलवारी सिस्टम आखिर है क्या। बेसिकली इसे होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में लागू किया था। इसमें बेसिकली गांव के जितने भी लोग होते थे उन सभी का समूह होता था और उन समूह में से सिर्फ एक को भूस्वामी मान लिया जाता था या फिर मुखिया मान लिया जाता था। ठीक है, और उसे ही मालगुजारी देनी पड़ती थी, यानी कि लैंड रेवेन्यू उसे ही देना पड़ता था। जितने भी गांव के लोग थे वो सभी किसान हुआ करते थे उस वक्त, और जितना भी वो रेवेन्यू अर्जित करते थे उसमें से एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ स्टेट को देना पड़ता था। और उसके लिए सबसे पहले उसे उस गांव के मुखिया को ये सारे पैसे जमा करने होते थे और वो मुखिया अंग्रेज़ों को ये पैसे दे देता था। तो इस तरह से मारवाड़ी सिस्टम चलता था। इन सारी चीज़ों के अलावा एक नई व्यवस्था की गई भूमि से रिलेटेड। ठीक है, वो चेंजेस या फिर वो चीज़ें ये थी कि अब जो ज़मीन थी उसे बेचने, गिरवी रखने और ट्रांसफ़र करने का पूरा मैनेजमेंट अंग्रेज़ों ने तैयार कर लिया था। क्योंकि अंग्रेज़ों को ये बात पता थी यहाँ पर कि जब भी अगर कोई किसान रेवेन्यू स्टेट को नहीं दे पाता था तो इसके बदले में क्या होता था कि जो उनकी ज़मीनें होती थी वो या तो गिरवी रख ली जाती थी या फिर जब्त कर ली जाती थी। क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा होता नहीं था कि वो रेवेन्यू दे पाए। तो ख़राब फसल होने के बाद उस टाइम पे ऐसे ही होता था, या तो वो घर या फिर ज़मीन गिरवी रख देते थे या फिर ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लॉस को कम करने के लिए या फिर लॉस हो ही ना इसलिए इस नियम को बनाया था। ठीक है, इसे बनाने के कारण ज़मींदार या किसानों का भूमि टैक्स यानी वही लैंड रेवेन्यू ना देना था। इस दौरान उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी। जैसे कि 1800 से लेकर के 1807 1813 ईस्वी के बीच आधे से ज़्यादा ज़मींदार या फिर किसानों के ज़मीन बेच दिए गए थे और उस सभी ज़मीनों का मालिक अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका था और वो दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करते रहता था या फिर गिरवी रखते थे। तो उनसे भी उसी तरह से की चीज़ें लिया करता था। तो जाहिर सी बात है जो ज़मीन उसकी थी भी नहीं वो भी उसे अपना बना लेता था। ठीक है, तो महलवाड़ी सिस्टम में कुछ खास था नहीं, तो बस 1-2 मिनट का वीडियो ही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखो और पढ़ाई करते रहो, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।